यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को आज 150 दिन पूरे हो गए। कहा जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने एक हफ्ते भी नहीं ठहर सकता, लेकिन 5 महीने बाद भी जंग जारी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियारों की मदद मिल रही है, जिसके दम पर यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच रूस, जो फिलहाल डॉनबास रीजन पर सैन्य कार्रवाई पर ध्यान दे रहा था, उसने अब यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़े हमलों की आशंका जताई जा रही है। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें कुछ महीने पहले दिखाई दे रही थी, वो फिर से नजर आने वाली है। मरियुपोल, खार्किव, खेरसोन, यूक्रेन के शहरों के बर्बाद होने का जो सिलसिला थम गया था, वो फिर से शुरू होने वाला है। रूस की किंझल और इस्कंदर जैसी मिसाइलें, जिन्होंने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान में तब्दील कर दिया था, वो फिर से लोड की जा रही है। और इसका सीधा मायने ये है कि यूक्रेन में तबाही लौटने वाली है। हम आपको बताएंगे यूक्रेन में तबाही का सेकेंड राउंड क्यों शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानिए किसके बयान से ये संकेत मिले। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हैं और लावरोव ने ही इस बात का ऐलान किया है। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति करने के बाद मॉस्को की रणनीति बदल गई है। यूक्रेन में रूस का सैन्य ध्यान अब डोनबास क्षेत्र में पूर्व तक सीमित नहीं है। यानी अब रूस की सेनाएं, जो कीव, खार्किव जैसे शहरों से पीछे हटकर डोनबास पर कब्जे को तरजीह दे रही थी, वो अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रही हैं। मतलब साफ है, यूक्रेन पर भीषण हमले फिर से शुरू हो। चलिए अब ये समझिए रूस ने रणनीति क्यों बदली और इसका जिम्मेदार कौन है। डोनबास पर लगभग अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका रूस अब यूक्रेन के पलटवार से परेशान है। और रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं अमेरिका से यूक्रेन को मिले ये हिमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। हिमर्स जैसे ही यूक्रेन की सेना के हाथ लगे, वॉर जोन में शक्ति संतुलन बदलने लगा। अस्सी किलोमीटर तक बेहद सटीक वार करने वाले हिमर्स की मदद से अब यूक्रेन रूस के जीते हुए इलाकों पर जोरदार हमला करके उन्हें वापस देने की कोशिश कर रहा है। हिमर्स के सटीक निशाने का शिकार यूक्रेन में मौजूद रूस के सैन्य साजो सामान के साथ साथ रूसी सेना के अधिकारी और सैनिक भी हो रहे हैं। अमेरिका भी यूक्रेन वॉर जोन में अपने हिमर्स के प्रदर्शन से गदगद है। Today, the Ukrainians are effectively employing these HIMARS with strikes against Russian command and control nodes, their logistical networks, their field artillery and air defense sites, and many other targets. These strikes are steadily degrading the Russian ability to supply their troops, command and control their forces, and carry out their illegal war of aggression. इन सिस्टम्स ने पिछले 1 महीने के अंदर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया है कि उसने अमेरिका के हिमर्स रॉकेट सिस्टम के जरिए रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया। हालांकि यूक्रेन के इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह साफ है रूस की सेना के लिए हिमर्स एक बड़ी चुनौती बन चुका है। 80 किलोमीटर दूर से रूस की सेना पर हो रहे सटीक हमले रूसियों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हिमर्स की अपार सफलता को देखते हुए अमेरिका ने अब यूक्रेन को और ज्यादा हिमर्स देने का ऐलान किया है। फिलहाल यूक्रेन को अमेरिका ने 12 हिमर्स सौंप दिए हैं। 200 यूक्रेनी सैनिकों को इसके इस्तेमाल के लिए ट्रेन भी कर दिया गया है। अगली खेप में 4 और हिमर्स यूक्रेन को सौंपने की तैयारी है।
It will include 4 more HIMARS advanced rocket systems, which the Ukrainians have been using so effectively and which have made such a difference on the battlefield. And it will include more rounds of MLRS and artillery ammunition. अमेरिका के इस कदम से रूस भड़क गया है, क्योंकि ये सच्चाई है। अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हिमर्स अगर यूं ही आग उगलते रहेंगे तो रूस की सेना की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। और यही वजह है अब डोनबास इलाके के बाहर भी रूस ने जोरदार हमले की तैयारी कर ली है। रूस की पहली कोशिश इन हिमर्स को तलाश करके नष्ट करने की होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए रूस को जोरदार हमला करना होगा और इसीलिए कहा जा रहा है यूक्रेन में तबाही फिर से लौटने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।